जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 14 अगस्त के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 14 अगस्त के दिन कैसी रहेंगी लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 14 अगस्त के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 5 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर डिप्रेस हैं। आपके पार्टनर प्यार बहुत करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं आपके लिए। आप इनसे क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी है, कोई हिडन एनिमी है जो आप दोनों के प्यार के बीच में आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी फाइट दिख रही हैं। मे बी आपके पार्टनर अकेले दम पे बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं या फिर ये आप हो सकते हैं। ओके, आपको लग रहा है जैसे प्यार में धोखा मिला है या फिर आप मतलब कुछ फाइनेंशियल इशू दिख रहे हैं। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है एंड आप अकेले दम पे आपने सारी चीज़ों से फाइट की है। आपके पार्टनर आपके लिए कभी कुछ कर नहीं पाए, इस बात का इनको रिग्रेट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। मे बी थर्ड पार्टी आपकी बहुत सगी हो सकती है कुछ कंडीशन में, कि जैसे वो आपके सामने अपनी इमेज बहुत अच्छी दिखाती है लेकिन आपके पार्टनर को आपकी हेल्प नहीं करने देती है। ओके, एंड ये सब देख के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। अब इनके पास जो है वो इनको अच्छा नहीं लग रहा है एंड जो नहीं है आपका प्यार, उसके लिए ये डिप्रेस हो रहे हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 5, 4, 3, 8, 1, 9। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5 फिर 8, 9। ठीक है, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर साइन तो सारे इक्वल। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके साथ थर्ड पार्टी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत गलत किया है। ये सब चीज़ों से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनसे बड़ी गलती हो गई है। मतलब अगर कोई इंसान खुद से गलती करता है, उसका पनिशमेंट अगर उसे खुद मिलता है तो वो कहता है तभी भी उसे दुख होता है, लेकिन जब उसकी वजह से किसी अच्छे इंसान के साथ गलत हो जाए तो पेन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने कुछ गलती की हो सकती है, थर्ड पार्टी को यही लेके आए हो सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। जबकि आपकी एनर्जी है हीलर वाली, आप हैं कूल पर्सनालिटी, मतलब बहुत अच्छे, बहुत ठंड, मतलब जैसे आपका नेचर बहुत कूल हो सकता है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के। जब भी आपके पार्टनर को ज़रूरत पड़ती है आप इनको हमेशा सपोर्ट करते हो, इनको कूल करते हो, इनके माइंड को, इनके मूड को अच्छा करते हो। मतलब जैसे ये बहुत परेशान होकर आपके पास आए हैं तो आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया है। ये सपोर्ट किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, इस बात का इनके अंदर बड़ा गिल्ट है। एंड ये कर ना पाने का रीज़न ये है कि या तो थर्ड पार्टी किसी ऐसे रिलेशन में है कि जैसे उसने इनको कुछ बताया ही नहीं, इनको कुछ पता ही नहीं चल पाया, या फिर ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी बीच में आ गई, आपके सामने तो अच्छी बनी रही लेकिन पीछे से आपके पार्टनर को ऐसे कंट्रोल किए रही, जिस वजह से आपके पार्टनर को अब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कि उन्होंने एक बुरे इंसान के चक्कर में एक अच्छे इंसान को दुख दिया है। तो अब थर्ड पार्टी अभी भी इनको इम्प्रेस करने को, इनको अट्रैक्ट करने के मूड में है, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं। एक कार्ड दीजिए। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, एस्केप। मे बी आपके पार्टनर आपके पार्टनर एस्केपिस्ट की एनर्जी में हो सकते हैं। आपके पार्टनर बचने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, या फिर जब चीज़ें टफ हो जाती हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ये बैठे बैठे देखते रहे सारी चीज़ें, इनके दिल में प्यार आपके लिए बहुत था लेकिन ये डरते थे। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं एंड इनको लगता था कि ज़्यादा अगर आपके साथ इन्वॉल्व हो गए, मतलब लोग डरते हैं कि ज़्यादा डीप ना हो जाए, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए, नहीं तो फिर वापसी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आपको इतना ही डर था तो आप इन्वॉल्व क्यों हुए थे। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। मून की एनर्जी, आपके पार्टनर फियर में थे। यस, वही चीज़ मैंने आपको बताई, इनको डर लग रहा था, थर्ड पार्टी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हो सकता है, फियर था इनके अंदर, इनके अंदर बहुत सारे डाउट्स थे। ओके, तो इनको लगने लगा कि मतलब दिक्कत हो सकती है। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं इनको पता था कि ये आपके साथ इतना
कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है। इस वजह से इन्होंने आपके साथ कनेक्शन तो रखा, लेकिन इन्होंने कोई कमिटमेंट आपको नहीं दिया। मून का मतलब मदर फिगर भी होता है, या तो इनकी मदर हो सकती हैं या तो इनकी वाइफ ही इनके बच्चों की मदर हो सकती हैं, जिस वजह से इनको लगने लगा कि मतलब अपने बारे में सोचा इन्होंने, ये आपके लिए कुछ किया नहीं। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, इस वजह से आपकी तरफ आना चाहते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए, क्यों आ रहे हैं ये, अब क्यों आ रहे हैं? 2 ऑफ कप्स। ये आपको अपना सोलमेट देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि इन्होंने प्यार तो सिर्फ आप ही से किया था, भले ही किसी फियर की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से ये आपके लिए एफर्ट नहीं कर पाए, लेकिन ये प्यार सिर्फ आप ही से करते हैं। आप ही इनकी एम्प्रेस हो। ओके, एम्प्रेस के लिए कार्ड निकाल लेते हैं यूनिवर्स। एम्प्रेस का क्या है? एडवेंचर। आप इनके जैसे हो सकते हो, आप इनके लिए इंस्पिरेशन हो सकते हो, क्योंकि आपके पार्टनर डरपोक हैं एंड आप एडवेंचरस हो। आप काफ़ी ज़्यादा हिम्मती हो सकते हो, आप काफ़ी ज़्यादा करेजियस हो, आपने बहुत सारे रिस्क लिए हैं, मे बी बहुत सारी चीज़ों में रिस्क लेके आप एम्प्रेस बने हो, एंटरप्रेन्योर बन गए हो, बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। एंड आपके पार्टनर डरपोक हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है आपके जैसा रिस्क लेने की, लेकिन प्यार ही आप ही से करते हैं। 18 एंड 4 22 एम्प्रो की एनर्जी। आपके पार्टनर एम्प्रो की एनर्जी में आना चाहते हैं, क्योंकि 22 का मतलब 4 4 2 6, इनको लगता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, आप ही इनके सोलमेट हैं। 6 3 9 हर्मिट की एनर्जी है, या तो कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई गुरुजी इनको गाइड कर रहे हैं कि यही पर्सन तुम्हारा है, या फिर आपके पार्टनर ने खुद से इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड इनको समझ में आ चुका है कि आप ही इनके मेन फीमेल हैं, तो ये आप ही के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। अब ये मत कहिएगा कि मैडम मैं मेल हूँ, क्योंकि आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे सोल है। जो भी आप हैं वही पसंद है आपके पार्टनर को। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है, आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ रही है। यस, ये आपके पास आना चाहते हैं। इनके अंदर बड़े दुख भरे हुए हैं, बहुत पेन में है ये। थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा सताया हो सकता है, बहुत परेशान किया हो सकता है, तो ये आपके पास आना चाहते हैं सारे झमेले से निकल के। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। डॉटर ऑफ वैंड। यस, डॉटर ऑफ वैंड की शिकायत करने आ गए हैं, मतलब क्वीन ऑफ वैंड। आपको बताने आ गए हैं कि थर्ड पार्टी कैसी थी, मतलब आपसे गॉसिप करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी ने इनको कैसे कैसे फंसाया। ये उतने बुरे थे नहीं, ये बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन मतलब वही चीज़ आ गई। ठीक है, एक कार्ड दीजिए जरा। डॉटर ऑफ वैंड क्यों आया है यूनिवर्स? स्पेस। आई नीड मोर टाइम टू थिंक। थर्ड पार्टी ने इनको कन्फ्यूज़न में डाल दिया, इल्यूज़न में डाल दिया, एंड आपके पार्टनर यही सोचते रह गए कि थोड़ा और टाइम ले लेते हैं, थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं, एंड इसी चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। ओके, मजिशियन की एनर्जी। ये मजिशियन कौन है यूनिवर्स? मजिशियन कौन है? जजमेंट। तो मुझे ये आपके पार्टनर ही दिखाई पड़ रहे हैं। 8 1 9 9 एंड 29 11 11। तो यहाँ पे आपके साथ भी बहुत गलत हुआ है, आपके पार्टनर के साथ भी बहुत गलत हुआ है, एंड यहाँ पे डिवाइन की एंट्री हो गई है। डिवाइन ने कह दिया है कि भाई अब तुम लीड करो, अब तुम सीधे तरीके से, मतलब जैसे होता नहीं है कि कोई इंसान बहुत स्पिरिचुअल है। मैं लिप्रा की इतने दिन से रीडिंग कर रही हूँ, एंड मैंने इतने टाइम पहले आपको बताया था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, क्योंकि आप लोग बहुत सीधे हो सकते हैं, एंड थर्ड पार्टी बहुत कनिंग है। थर्ड पार्टी के लिए कोई लिमिट नहीं है, दिक्कत यही है। दिक्कत हमेशा यही होती है कि जो सीधा इंसान होता है वो रूल्स रेगुलेशंस में चलता है, एंड जो विकेड इंसान होता है वो कभी किसी रूल को मानता नहीं है। रिजल्ट क्या होता है कि सीधे वाला काटा जाता है, उसकी कटाई हो जाती है, एंड जो बुरा होता है वो हमेशा विक्ट्री उसको मिल जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ईश्वर आ चुके हैं, उन्होंने कह दिया है, आपके पार्टनर को गाइड किया है कि भाई तुम अब अपनी पावर को पहचानो। अब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करो। तो अब आपके पार्टनर जो हैं मजिशियन की एनर्जी में आ गए हैं कि भाई यहाँ पे अच्छेपन से कोई काम नहीं चलने वाला। 21 की एनर्जी, 21 का मतलब वर्ल्ड की एनर्जी। अब आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो गई है। अब ये कोई गुड बॉय नहीं है, अब ये मतलब एक इंसान नहीं है जो इमोशनल होकर रो रहा है, परेशान हो रहा है कि मेरी गलती क्या है, जो शिकायतें कर रहा है। आपके मतलब ईश्वर कह रहे हैं शिकायतें मत करो, तुम्हारे हाथ में कुछ सारी पावर है, तुम्हें मैंने सब कुछ दे के भेजा है। अगर एक हाथ में तुम्हारे त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में, मतलब भगवानों के भी एक हाथ में त्रिशूल होता है एंड दूसरे हाथ में गदा होती है या स्वॉर्ड
फ्रॉड होती है, कुछ भी होता है, मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सर्वाइवल सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सर्वाइवल इज़ द मेन थिंग। अगर आपके सर्वाइवल में बात आती है तो फिर कोई रूल मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को बता दी गई है। एंड क्योंकि आपके पार्टनर का इंतज़ार करते करते जैसे बहुत टाइम निकल गया है, जैसे इन्होंने वेट किया है कि ईश्वर आकर के इनको सपोर्ट करें, तो ईश्वर लिटरली आ भी चुके हैं, आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम उठो, खड़े हो, ये कैसे जो है तुम रो रहे हो, तुम्हारे पास रोने की कोई वजह नहीं है, तुम्हारे पास सारा दिमाग दिया है तुम्हें। तो आपके पार्टनर जो हैं अब अपने दिमाग का यूज़ करके सिचुएशन को अपने फेवर में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 9 की एनर्जी है, क्यों? एम्प्रेस, अपनी एम्प्रेस के लिए, ओके, आपको जस्टिस देने के लिए, आपको अपनी लाइफ में लेके आने के लिए, आपके साथ मैरिज करने के लिए, एंड थर्ड पार्टी को किनारे करने के लिए। 23 का मतलब 5 हायरोफेंट। आप भी बहुत सीधे हैं, आपका भी लाइफ ख़राब हो रही है एंड आप भी बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। 9 3 12 आप भी लटके हुए हैं एंड आपके पार्टनर जो हैं वो आपको इस हालत में देख नहीं सकते क्योंकि आपके साथ फालतू में गलत हो रहा है, ओके। तो यूनिवर्स एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। चैरिटी, आपको चैरिटी करना चाहिए, ओके। प्रेयर एंड कंटम्पलेशन, आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको जो चाहिए उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, कंटम्पलेशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप ही के अंदर कुछ ऐसे माइनस पॉइंट हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो बहुत अच्छा ही क्यों ना हो, कभी कभी जैसे बहुत जो शुगर होती है वो डायबिटीज़ कर देती है, इसी तरीके से बहुत मीठा, बहुत नेक होने से भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ज़्यादा अच्छे होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैलेंस में रहिए। कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव, आपसे ईश्वर से कनेक्ट करने को कहा जा रहा है, आप मांगिए आपको मिलेगा, ओके। जय माता दी।